नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली पर चर्चा करेंगे कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक बन गए और उन्होंने 18 महीने प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। तो हम लोग जो है उनकी जन्म कुंडली किस प्रकार से है, या आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि क्या इस तरीके के योग बनते हैं आपकी जन्म कुंडली में। अगर आपकी भी जन्म कुंडली आप विचरवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या हस्तरेखा से रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री वगैरह, या फिर आप वास्तु का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जो है आपको अच्छे से अच्छा बताने का और सिखाने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की ये कुंडली है। लाल बहादुर शास्त्री जी लगभग आप समझिए कि 18 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और इनका व्यक्तित्व भी बड़ा सुनहरा था। तो आज हम इनकी जन्म कुंडली पर चर्चा करते हैं, और ये जन्म कुंडली पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ऐसा व्यक्तित्व है कि जन्म कुंडली पर चर्चा करने का मन कर रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, उनको भी कुछ कुंडली जब विश्लेषण होता है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से एक कुंडली को देखा जाता है। बाकी आप लोग संक्षिप्त तरीके से थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हो हमारे यहाँ से, तो फिर आप लोगों को हमारा जो नंबर है उस पर संपर्क करना चाहिए। तो वास्तु से भी रिलेटेड हमारे यहाँ कोर्स होता है, जो लाइव कोर्स कराया जाएगा आपको, और ज्योतिष के भी सभी तरीके की हस्तरेखा से लगाकर और जन्म कुंडली बनाने तक सारा जो है आपको समझाया जाएगा। आइए अब इनकी कुंडली में विचार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 11:40 जो है इनका समय है सुबह का। जन्म स्थान जो था इनका वाराणसी था। और अब ये कुंडली आप देख रहे हो आपके समक्ष है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे तो धनु लग्न है कुंडली का। धनु लग्न जो है गुरु बृहस्पति का है, आप ये समझ लीजिए। इसके जो स्वामी होते हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं, और गुरु बृहस्पति इनके कहां बैठे हैं? इनके पंचम भाव में बैठे हैं, जो शिक्षा का भाव भी कहलाता है। वहां 1 नंबर लिखा हुआ, और वो मंगल का भी होता है। तो आप समझ लीजिए साहस जो है इनके पास अपने आप बहुत अच्छा था, क्योंकि मंगल जो है वो साहसी होता है, और साहसी जब गुरु बृहस्पति उस भाव में बैठ जाए जाकर के, तो साहस होगा व्यक्ति के पास, और साहस के साथ साथ उसे यह भी पता होगा कि किस समय में कैसा साहस दिखाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऐसे ही थे। आप लोग समझ सकते हो, जब अमेरिका जैसे देश ने यहां पर जो पशुओं को गेहूं खिलाना चाहिए, और उस तरीके का लाल गेहूं जब भारत देश में दिया था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी सख्ती के साथ मना कर दिया था, और देशवासियों से बोला था कि आप लोग यदि एक समय का भी आप लोग उपवास कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि हम बहुत जल्द जो है वो सारी समस्या को दूर कर देंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वो जो बोलते थे वो कर देते थे। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, इनका जो द्वितीय भाव है, जो 10 नंबर लिखा है, वो शनिदेव का भाव है, और शनिदेव स्वयं वहां बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, आप समझ लीजिए कि शनिदेव न्यायशील है, और ये न्याय संगत बात ही करते थे। इनका एक अपना इस तरीके का व्यक्तित्व था। ऐसा नहीं है कि मुझे इनके व्यक्तित्व का कुछ पता है या आपको पता है तो मैं कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं। मैं कुंडली का विश्लेषण उसी के अनुसार कर रहा हूं जैसा कि कुंडली किसी की बोलती है। अभी आप देखिए इनकी मिथुन राशि है,
तो मिथुन राशि जो है बुध की राशि होती है। तो बुध जो है आप समझ लीजिए कि बहुत ही बुद्धि में तीक्ष्ण होता है, वाणी का कारक होता है बुध। तो क्या है, बोलचाल में जो है ये माहिर थे, इनको पता था कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अब बुध बैठा कहां है, बुध बैठा है आप देखोगे तो इनके भाग्य भाव में, लेकिन किसके साथ बैठा है, मंगल और राहु के साथ बैठा है। अब राहु और बुध ये दोनों जो हैं आप एक तरीके से समझ सकते हो कि कद को कम कर देते हैं, या ये समझो हाइट जो होती है किसी की, वो हाइट को जो है थोड़ा सा कम होता है वो व्यक्ति। तो आप ये समझ सकते हो कि जब राहु मंगल बुध ये तीनों जो है इनके भाग्य भाव में बैठ गए तो भाग्य को तो उन्होंने बढ़ाया। अब भाग्य को बढ़ाने के ही कारण आप समझ लीजिए कि एक साधारण व्यक्ति जो है वह असाधारण प्रतिभा का धनी बना, और उस व्यक्ति ने देश का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से किया। अब देश का नेतृत्व कैसे कर पाए वो कहां से देखा जाता है, तो देश का नेतृत्व देखा जाता है कि आप देखिए गुरु बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इनका जो लाभ भाव है, जहां शुक्र बैठा हुआ है, जहां 7 नंबर लिखा है, वो और गुरु बृहस्पति दोनों की जो सप्तम दृष्टि है वो एक दूसरे पर पड़ रही है। अब आप ये समझिए सप्तम दृष्टि जब दो गुरु आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा, वो कहेंगे कि भाई हम अपने ग्रह संभाल लेते हैं, आप अपने ग्रह संभाल लो और अच्छी तरह से व्यवस्था चलाते रहो। तो यही कारण है कि आप ये समझिए कि जैसे 9 ग्रह होते हैं, अब 9 ग्रहों में पता है कि 4-4 ग्रहों का एक अपना अलग गुट होता है। एक ग्रह केवल जो बुध होता है वो जिसके साथ बैठता है वैसा व्यवहार करता है। अब 4 ग्रहों का जो गुट है आप समझ सकते हो, गुरु बृहस्पति का, सूर्य का, मंगल का, तो इस तरीके से जो है एक तरफ, और चंद्रमा का, तो ये 4 ग्रह जो है एक तरफ रहते हैं, और शुक्र, राहु, केतु और शनि ये 4 ग्रह एक तरफ रहते हैं। तो आप ये समझिए कि कुल मिला के इनको 9 ग्रहों का पूरा लाभ मिला, आप ये समझो। और अब ये पराक्रमी भी थे और सूझबूझ में भी अच्छे थे और न्याय संगत भी थे। तो इनकी जो कुंडली है वो आप समझ लीजिए इसी तरह की मिली जुली कुंडली आपको नजर आ रही, आप ये समझिए। क्योंकि न्याय संगत कैसे, वो शनिदेव ने इनको इस तरीके से सोचने पे बनाया था कि इनका ये कहना था जो जैसा व्यवहार करेगा मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा, और मैं किसी को गांठूंगा नहीं, मैं किसी को दबूंगा नहीं, मैं किसी से वो नहीं। तो इनका अपना ऐसा ही व्यक्तित्व था। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए इनके में अगर आप देखो सूर्य कहां बैठा है, तो सूर्य बैठा है 10वें भाव में, जो 10वां भाव जहां 6 नंबर लिखा है। अब सूर्य जब यहां बैठ जाता है इस भाव में, तो आप ये समझ लीजिए कि, और वो बुध का भाव है, आप ये चीज देखिए 6 नंबर जो है वो कन्या राशि का होता है, बुध का। अब बुध के भाव में सूर्य देव बैठे हैं। अब सूर्य क्या हुआ, बुध, और बुध बैठा है कहां, सूर्य के भाव में, जो सिंह राशि का है 5 नंबर। तो इस तरीके की जो आप समझ लीजिए कि मैं आपके घर में बैठा हूं, आप मेरे घर में बैठे हो, तो इस तरीके की मिली जुली जो है दोनों ग्रहों का प्रभाव व्यक्तित्व पर झलकता है। और आप ये समझ लीजिए कि जहां तक मैं समझता हूं इन्होंने 18 महीने में आकर के बहुत कुछ परिवर्तित किया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और इनको पता था कि यदि किसान जो है वो अपने खेतों को संभाल ले, और जवान जो है यदि वह सुरक्षा को संभाल ले, सीमाओं को संभाल ले, तो इसके बाद देश को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। आप सभी लोग जानते हो कि जवानों ने भी उस समय भी अदम्य साहस का परिचय दिया, और किसान तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहां अगर भारत देश की बात करी जाती है तो कृषि प्रधान देश आज तक कहलाता है। किसान ना हो तो हमारे देश में अन्न इतना महंगा हो जावे कि आप समझ लो कि गरीब व्यक्ति जो है वो जीवित ही नहीं रह सकता।
तो इसके लिए जो है सारा आप समझ सकते हो कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी को ही इसका योगदान बताते हैं कि भाई उन्होंने इस देश के लिए इतना समर्पित रहे और एक दिशा दे करके चले गए कि यह देश कितना अच्छी तरीके से प्रगति करता रहे। तो इस तरीके से आप कुंडली देखो और उसे समझो कि क्या होता है। जब भी अगर आपकी कुंडली में भी गुरु, बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों गुरु एक दूसरे को दृष्टि संगत हो, कोई भी दृष्टि अगर इनकी आपस में पड़ रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी कुंडली में भी अद्भुत जो है चमत्कार होने वाला है और आपको भी 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिल करके रहेगा। तो ये सब जो है कुंडली में मुख्य चीज देखी जाती है। अब राहु और मंगल अगर केवल बैठे होते इनकी कुंडली में और वहां बुध ना होता तो आप समझ लीजिए कि बड़ा ही विषम परिस्थिति बन जाती। लेकिन वहां बुध बैठ गया और बुध जो इनकी आप समझ लीजिए चंद्र राशि का कारक है बुध, वो वहां बैठ गया। तो उससे क्या रहा कि वो राहु और मंगल जो था वो दोष होते हुए भी आप ये समझ लीजिए कि वो दोष समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थितियां जो है कुंडली में जब होती हैं तो व्यक्ति जो है आप समझ लीजिए बहुत ही मामूली घर का बच्चा और वो किस तरीके से बड़ी मुसीबत से शिक्षा ग्रहण करता है और किस तरीके से वो शिक्षित होकर के फिर इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो हमें अब जो है लाल बहादुर शास्त्री जी पे बहुत गर्व है और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं इस पर एक आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाऊं और समझाऊं कि किस तरीके की हमारी जन्म कुंडली होती है और कैसी प्रभावशाली बन जाती है जब आप ये समझिए कि 9 ग्रहों का एक तरीके से आशीर्वाद मिलने लगता है। तो इनकी जन्म कुंडली इसी प्रकार थी। आइए, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा तो इसे फॉरवर्ड जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली पहुंचाइए और नए बच्चे जो हैं जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष वो भी हमसे जुड़े और अपनी जो है शिक्षा को आगे बढ़ा। तो आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया आप लोगों को। वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो आप लोग जितने भी लोगों को जानते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय शनिदेव।